प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। ये मेरे लिए फिर से सौभाग्य की बात है कि आज फिर परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर आना। अजीजों, आज एक खास संदेश मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं जिसे परमेश्वर ने मुझसे हाल में ही बात करी और इस संदेश ने मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ा और मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपसे बात करेगा। आज के मनन का भाग हमने लिया है अय्यूब की किताब अध्याय 2 उसकी 11 से लेकर 13 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। तब तेमानी एलिपेज और शूही बिदलत और नमाती सोपर अय्यूब के इन तीनों मित्रों ने जब इस सब विपत्ति का समाचार पाया तो उस पर जो पड़ी थी वे आपस में यह ठान कर कि हम अय्यूब के पास जाकर उसके संग विलाप करेंगे और उसको शांति देंगे और अपने यहां से उसके पास भी चले। जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा तो उसे ना पहचान सके। तब वे बिलख कर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ कर आकाश की ओर धूल उठाकर अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन तक और 7 रात तक उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उनका दुख का बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं करी। अजीजों, परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि जब अय्यूब महान परमेश्वर का भक्त, पूर्व के देश का सबसे धनी आदमी, एक ही दिन के भीतर पूर्व के देश का सबसे गरीब व्यक्ति बन गया। 10 बच्चों का पिता एक ही दिन के भीतर पुत्र और पुत्री रहित हो गया। और आप और मैं देखते हैं ऐसे समय उसकी पत्नी भी आकर उससे कहती है, क्या तू अब भी ईश्वर की आराधना करेगा? ईश्वर को श्राप दे और मर जा। लेकिन वो ना चुनकर खुदा की इबादत करना वो चुनता है। और फिर आप और मैं देखते हैं कि विपत्तियों के ऊपर विपत्ति उसके जीवन के ऊपर लगातार हम पाते हैं जो शैतान उसके ऊपर डाल रहा था। लेकिन यहां पर लिखा है जब वो अपने ऊपर अय्यूब बैठा हुआ है, विलाप कर रहा है, उसके मित्रों को सुसमाचार मालूम पड़ता है, इसकी खबर मालूम पड़ती है। वे सोचते हैं आओ हम मिलकर अय्यूब को मिलने चलो। और जब उन्होंने दूर से अय्यूब को देखा, बाइबल कहती है उसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं पहचान पा रहे थे? क्योंकि अय्यूब की हालत ऐसी खराब हो चुकी थी। लेकिन यहां पर जो उसके मित्रों से जो उसके मित्रों की एक बात मुझे प्रभावित करती वो ये है, बाद में हम देखते हैं कि हाँ उन्होंने मुंह खोलकर अय्यूब के ऊपर दोष लगाए, नाना प्रकार की बातें कही। लेकिन जब वो अय्यूब के पास पहुंचे, बाइबल कहती है उन्होंने अपना मुंह खोलकर कुछ ना कहा। कितने दिन तक कुछ ना कहा? वे भूमि पर बैठे रहे और 7 दिन 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर उससे एक भी बात ना कही। अजीज, एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है। आप मुझसे कहेंगे भाई इन दिनों में विशेष प्रभु का आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है? मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रभु का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, किशोर तेरे शब्द बोलने वाले थोड़े हो लेकिन तू ज्यादा सुन। और कई बार प्रचारक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते, एल्डर होने के नाते हमारा काम है बोलना, और हम इतना अधिक बोलना पसंद करते हैं कि कई बार हम लोगों की सुनना हमें पसंद नहीं और हम बोलते चले जाते हैं। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आज बोलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन सुनने वालों की संख्या कम है। जो लोग टूटे हैं, जो लोग मौत की कगार पर हैं, जो लोग आत्महत्या करना चाहते हैं, जो लोग जिंदगी से निराश और वीरान हो चुके हैं, पता है आज जो बोलने वालों से ज्यादा आज जो सुनने वालों को ढूंढ रहे हैं जो उनकी सुने। और मैं आपसे कहना चाहता हूं हमने बहुत प्रार्थना कर ली कि प्रभु आप मुझे इस्तेमाल करिए, आप मुझे बोलने की ताकत दीजिए, मुझे बोलने की निपुणता दीजिए। लेकिन मैं सोचता हूं अब समय आ गया है कि आप और मैं कलीसिया के सेवक होने के नाते अब समय आ गया, आपको मुझे कहने की जरूरत है, खुदावन मुझे सुनने वाले कान दे ताकि मैं अपनों की सुन सकूं, अपने भाई अपनी बहन की पुकार सुन सकूं, उनके दर्द को सुन सकूं। और जब आप और मैं उनकी सुनते हैं तब आप और मैं उनके दर्द में शामिल होते हैं। मैं आपसे बोलूं प्रभु के भीतर एक जो गिफ्ट है, मैं सोचता हूं हर विश्वासी को और उसके मानने वाले को होना चाहिए। और पता वो वरदान क्या है? प्रभु यीशु से मसीह से बेहतर कोई सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। आप घंटों उसकी उपस्थिति में बैठिए, अपने दर्द को बोलिए, अपनी आंसुओं को बहाइए, अपनी पीड़ाओं को, यातनाओं को, व्यथाओं को, तृष्णाओं को आप उसके सामने उंडेलते जाइए और वो आपके सुनने के लिए तैयार है। वो एक अच्छा सुनने वाला है, इसलिए वो आपका मेरा चंगा करने वाला है।
मेरे भाई, मेरी बहन, क्या आज सुबह के समय तू मेरे साथ दुआ कर सकता है, कर सकती है? खुदावन मुझे सुनने वाले कान दे। आज कई बार मैं भी सोचता हूँ, मेरा भी बेटा है, और मुझे कई बार लगता है कि जो मैं जिस क्षेत्र में कमज़ोर हूँ वो ये है सुनने में। मैं सुबह से शाम तक उसके पीछे पड़ा रहता हूँ, ये कर, वो मत कर, ये खा, वो ना खा, ये ना करना, वो ना करना। But really I'm weak sometimes. I feel that I'm weak. कई बार मुझे लगता है मैं कमज़ोर हूँ उसके सुनने में, कि उसके पास बैठकर मैं उससे कहूँ, बेटा मैं तेरे सुनने के लिए तैयार हूँ। और आइए खुदा से हम दुआ करें कि वो आपको मुझे ऐसी कुव्वत बख्शे, आपको मुझे ऐसी ताकत दे कि हम सुने। बाइबल कहती है बोलने में धीरज रखो और सुनने में तत्पर रहो। प्रभु हमारी सहायता करें, दुआ करें। प्रभु जी, आज हम मिलकर अपने जीवनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और दुआ करते हैं कि तू हमें सुनने वाले कान दे। बहुत हम बोल चुके हैं, लेकिन हमें मदद कर कि हम सुने जो तू हमसे कहना चाहता है, हम सुने जो तू हमें सुनाना चाहता है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।